नवलगढ़ की रहस्यमयी शुरुआत। नवलगढ़ प्रांत की एक खूबसूरत सुबह थी, लेकिन आज का दिन अलग था। महल में घबराहट थी। राजकुमारी वासंती का जन्म हुआ था, लेकिन जन्म लेते ही महल के ऊपर एक काला बादल उमड़ा। 3 दिन तक आसमान साफ नहीं हुआ। महल की पुरानी भविष्यवक्ता रत्नवती आई और बोली, इस बालिका का जीवन आसान नहीं होगा। उसकी शादी किसी मनुष्य से नहीं, बल्कि एक ऐसे प्राणी से होगी जो देखने में मनुष्य से बिल्कुल विपरीत होगा, लेकिन उसी से राज्य की रक्षा होगी। राजा ने भविष्यवाणी को छिपा दिया ताकि किसी को पता न चले। बचपन में घटने वाली अजीब घटनाएं। जब वासंती 8 साल की थी, महल के पिछवाड़े पहली बार वो काला भैंसा दिखा। पर यह कोई साधारण भैंसा नहीं था। उसकी आंखें लाल नहीं, नीली थीं। वो इंसानों की तरह शांत नजर गड़ा कर देखता था। उसे सैनिकों के भाले भी छू नहीं पाते थे। रात में उसके आसपास हल्की चमक रहती थी। कई सैनिकों ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वो ना भागता था, ना हमला करता था। वो बस राजकुमारी को देखता और गायब हो जाता। गांव वाले कहने लगे, राजकुमारी और काले भैंसे के बीच कोई अदृश्य रिश्ता है। महल में लोग डरने लगे, लेकिन राजकुमारी को उस भैंसे से कभी भय नहीं लगा। उसे ऐसा लगता जैसे वो कोई पुराना परिचित हो। एक रात राजकुमारी अचानक नींद से उठी। उसने देखा उसके कमरे की खिड़की के बाहर काला भैंसा खड़ा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। भैंसे की आंखों से आंसू बह रहे थे। राजकुमारी डरने के बजाय खिड़की के पास गई और धीरे से बोली, तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? अचानक हवा चलने लगी और उसे लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैं इंसान हूं, तुम्हारे बहुत करीब हूं। वो आवाज ना भैंसे की थी, ना किसी मनुष्य की, कुछ बीच की, दर्द से भरी हुई। अगली सुबह पुरानी दासी मल्हारिन ने राजकुमारी को सारी सच्चाई बताई। सालों पहले नवलगढ़ में एक सुंदर और गुणवान राजकुमार अद्विक था। उसकी बहादुरी और न्यायप्रियता की चर्चा दूर दूर तक थी। लेकिन एक दिन जंगल में उसे एक डाकिनी मिली। उस डाकिनी ने अद्विक को अपना बना लेना चाहा। अद्विक ने इनकार कर दिया। डाकिनी ने क्रोध में कहा, तू मनुष्य रूप के लायक नहीं, जा भैंसे के शरीर में बंद होकर भटक, और तेरी मुक्ति तभी होगी जब एक राजकुमारी तुझे पति के रूप में स्वीकार करेगी। डाकिनी ने श्राप देकर उसे भैंसे में बदल दिया। वर्षों से वो उसी रूप में भटक रहा था। इंसानों की तरह समझता था, महसूस करता था, लेकिन बोल नहीं पाता था। और अब भाग्य ने उसे राजकुमारी वासंती के रास्ते में ला खड़ा किया था। समय के साथ नवलगढ़ में भयानक घटनाएं शुरू हो गईं। खेत सूखने लगे, कुएं सूखने लगे, गांव में रहस्यमयी बीमारियां फैलने लगीं। रात में अजीब छायाएं महल के पास घूमने लगीं। पंडितों ने जांच कर कहा, यह सब भविष्यवाणी के पूरे होने का संकेत है। राजकुमारी वासंती का विवाह उसी प्राणी से होगा जिस पर राज्य का भविष्य टिका है। राजा ने हार मान ली, लेकिन राजकुमारी चुप थी। उसके मन में एक अजीब जुड़ाव था, जैसे वो उस भैंसे को पहचानती हो। एक दिन महल पर डाकिनी का हमला हुआ। वो अद्विक को वापस अपने काबू में लेना चाहती थी। डाकिनी ने कहा, मुझसे दूर होके तूने गलत किया अद्विक, अब मैं इस राजकुमारी को भी मार दूंगी। उसने राजकुमारी पर हमला किया, लेकिन भैंसा उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। डाकिनी ने अद्विक पर जादुई हमला किया। भैंसा जमीन पर गिर पड़ा। राजकुमारी चीख उठी। तभी महल का सबसे पुराना ग्रंथ सामने लाया गया। उसमें एक ही उपाय लिखा था, अगर राजकुमारी स्वयं उस शापित प्राणी को अपना पति स्वीकार कर ले तो जादू टूट सकता है। राजकुमारी ने बिना सोचे कहा, मैं इसे पति के रूप में स्वीकार करती हूं। उस रात पूरा राज्य चिंतित था। सैनिकों ने चौकसी बढ़ा दी। भैंसा आधा मरा सा लेटा था। धूप, मंत्र, अग्नि सब तैयार किए गए। राजकुमारी ने कांपते हाथों से माला भैंसे के गले में डाल दी। राजा ने रोते हुए परिक्रमा पूरी करवाई। जैसे ही वासंती ने अंतिम मंत्र बोला, भैंसे के शरीर से अचानक एक तेज प्रकाश निकला। प्रकाश शांत होते ही सामने एक सुंदर और तेजस्वी युवा खड़ा था, राजकुमार अद्विक। उसकी आंखों में आंसू थे। राजकुमारी ने देखा वो वही इंसान था जो बचपन से उसके सपनों में आता था। अद्विक बोला, तुमने मुझे जन्म से भी बड़ा जीवन दिया है। मैं भैंसे नहीं, अपने असली रूप में आज तुम्हारा पति। सूखे कुएं भरने लगे। राजकुमारी ने उसका हरी हरी फसल उगने लगी। सैकड़ों साल बीमारियां श्राप से मुक्ति मिल चुकी थी। डाकिनी का जादू पूरी तरह टूट गया। राजा ने अद्विक और वासंती का भव्य राज्याभिषेक कराया।
उनके शासन में नवलगढ़ भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में गिना जाने लगा।